हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में ये एक ऐसा रिएक्ट कंपोनेंट है जो क्लास कीवर्ड का यूज करके लिखा जाता है। अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट याद है तो उनमें हम फंक्शंस का यूज करते हैं, लेकिन क्लास कंपोनेंट्स में हम एक क्लास डिफाइन करते हैं जो रिएक्ट के कंपोनेंट क्लास से इनहेरिट करती है। तो हाउ इट टेक्स प्रॉप्स इन रिटर्न एचटीएमएल। क्लास कंपोनेंट में हम डायरेक्टली प्रॉप्स ले सकते हैं। प्रॉप्स मींस प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज हम इसमें ले सकते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए हम दिस डॉट प्रॉप्स कीवर्ड का यूज करते हैं, और फिर जो एचटीएमएल या जेएसएक्स रेंडर करना होता है वो हम रेंडर मेथड के अंदर रिटर्न करते हैं। देन ये प्रॉपर्टीज को लेता है। और ES6 क्लास इज जस्ट नथिंग। ES6 एक जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें इंट्रोड्यूस हुई क्लासेस, एरो फंक्शंस और काफी सारे इम्प्रूवमेंट जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को वो भी रीडेबल बनाता है, और इसका हम रिएक्ट में भी काफी यूज करते हैं। सो बेसिकली क्लास कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ये भी प्रॉप्स को लेते हैं यानी प्रॉपर्टीज को, और एक HTML या फिर JSX जो भी हमें रिटर्न कराना होता है इसको हमारी स्क्रीन पर रेंडर कराता है। तो ये था एक क्विक इंट्रो क्लास कंपोनेंट्स का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल्स के साथ। सो ओपन करते हैं VS कोड को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया है और रिएक्ट प्रोजेक्ट को पहले से ही सेटअप करके रखा हुआ है। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो जाइए और हमारी रिएक्ट इंस्टॉलेशन वाली वीडियो को देखिए और जानिए कि हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो अब चलिए जानते हैं कि क्लास कंपोनेंट्स का सिंटैक्स होता क्या है। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को और कंपोनेंट को। देन हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम हेलो रखने वाले हैं। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको रखना है। देन हेलो क्लास एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट्स को। इससे हम क्लास कंपोनेंट्स की मेथड्स को यूज कर पाएंगे। देन रेंडर मेथड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी की हेल्प से हम HTML या JSX को रिटर्न कर पाएंगे। देन यहाँ पर रिटर्न मेथड लिखेंगे। देन यहाँ पे पैरेंथेसिस हम लगाएंगे और इसके अंदर हम एक डिव बना लेंगे। देन इसमें हम एक H1 हेडिंग डाल देते हैं, हेलो आई एम अ क्लास कंपोनेंट। सो ये यहाँ पर हमारा एक क्लास कंपोनेंट बन के रेडी है। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इसको रूट फाइल में यूज करने वाले हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो। यहाँ पर हम क्लास का ही नाम लिखते हैं। गाइस ये यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है? ओके, डिफॉल्ट की स्पेलिंग। ओके गाइस, सो अभी हमारा कंपोनेंट रेडी है। अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, npm run dev एंड इसको टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर हमें रिएक्ट को भी कॉमास के अंदर रखना पड़ता है। सो सेव करते हैं अगेन और अपने सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है एंड इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने ब्राउजर में जाकर पेस्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक हेडिंग देखने को मिल गई है, हेलो आई एम अ क्लास कंपोनेंट। सो ऐसे ही हम अपने क्लास कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि क्लास कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी हम जानेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सिंटैक्स होता है जावास्क्रिप्ट जैसा ही। फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम सिंपल सिंटैक्स यूज करते हैं। अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। देन ओरिजिनली फंक्शनल कंपोनेंट्स स्टेटलेस होते हैं, बट हुक्स की हेल्प से हम स्टेट को और लाइफ साइकिल मेथड्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल कंपोनेंट्स को बेसिकली लाइट वेट ही माना जाता है क्योंकि इनमें लाइफ साइकिल मेथड्स को नहीं यूज किया जाता। इसी वजह से ये परफॉर्मेंस के मामले में क्लास कंपोनेंट से बेहतर होते हैं। देन आज के मॉडर्न रिएक्ट डेवलपमेंट में फंक्शनल कंपोनेंट को ज्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली हुक्स की मदद से। अभी बात करते हैं क्लास कंपोनेंट्स की। ये ES6 क्लास सिंटैक्स पर बेस्ड होते हैं। इनमें JSX को रिटर्न करने के लिए हम रेंडर मेथड का यूज करते हैं। क्लास कंपोनेंट्स की खासियत है कि इनमें स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड्स का बिल्ट इन सपोर्ट होता है। सो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज को हैंडल करने में हेल्पफुल होते हैं। ये फंक्शनल कंपोनेंट से थोड़े हैवी होते हैं क्योंकि इनमें लाइफ साइकिल मेथड्स और दिस बाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। आज के समय में ये ज्यादातर पुराने
कोड बेसिस में यूज होते हैं क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स में फंक्शनल कंपोनेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सो फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स इन दोनों के अपने ही फायदे हैं, लेकिन मॉडर्न रिएक्ट डेवलपमेंट में फंक्शनल कंपोनेंट्स का ज्यादा बोलबाला है। हुक्स ने फंक्शनल कंपोनेंट्स को और भी पावरफुल बना दिया है। सो थैंक यू दोस्तों, आज हमने जाना कि क्लास कंपोनेंट्स होते क्या हैं, इनका सिंटैक्स क्या है, और अभी हमने ये भी जान लिया कि फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारी सीरीज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।